जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। मुख्यतः 4 नवरात्रि हमारे यहाँ है, जिसमें जो आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आती है उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है कि इसमें गुप्त साधनाएं होती है। खास तौर पे जो 10 महाविद्या है उसकी साधना इस नवरात्रि के दौरान होती है। दोस्तों, ये नवरात्रि शुभ फलदायी है, पर इसमें की जाने वाली साधनाएं गुरुगम्य होती है एवं शीघ्र फलदायी होती है। लेकिन ये गुप्त रखने वाली बात है। जो साधक है वो गुप्त तरीके से ये साधना करता है और देवी माँ को प्रसन्न करता है। जो प्रमुख 10 देवियां हैं उसकी 10 महाविद्याएं बनती है। अब जब 11 जुलाई रविवार से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है तो हम ये जानेंगे कि इस 10 महाविद्या के प्रयोग से हम जीवन में कैसे सफलता पाए, कैसे शत्रु नाश करें। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि की खास बात यह है कि ये रविवार से ही शुरू होती है और रविवार को ही खत्म होती है। आप जानते हैं कि रविवार है वो माता का वार है, तो माता के वार से ही शुरू होकर माता के वार पे ही ये नवरात्रि खत्म होती है, गुप्त नवरात्रि है। और अब हम बात करेंगे जो शत्रु नाश की देवी है माँ बगलामुखी, जो 10 महाविद्या की प्रमुख है। तो माँ बगलामुखी हमें शत्रु नाश का वर देती है। लेकिन जब हम शत्रुओं की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ बाहरी शत्रु की बात नहीं है, ये हमारे अंदरूनी शत्रुओं की भी बात है। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहम, ये सब है, ये भी हमारे शत्रु है। तो माँ बगलामुखी प्रथम तो हमारे अंदर के जो शत्रु है उसे खत्म करती है। हमारे अंदर जो नेगेटिव जो थिंकिंग है उसे माँ खत्म करती है। और उसके बाद बारी आती है बाहरी शत्रुओं की। उसमें भी 2 पार्ट है। एक ऐसे शत्रु है जो हमारे सामने है और कई शत्रु ऐसे हैं जो हमारे सामने नहीं आते, छिपे शत्रु। तो माँ बगलामुखी की साधना से ये सभी प्रकार के शत्रु खत्म होते हैं, छिपे शत्रु, सामने वाले शत्रु और हमारे अंदरूनी शत्रु। 10 महाविद्या की माँ बगलामुखी हमें शत्रुओं से मुक्त करती है। तो जो ये रविवार से रविवार के बीच ये गुप्त नवरात्रि आ रही है, उसकी जो गुप्त साधना है उसमें माँ बगलामुखी की साधना प्रमुख है। अगर हम विधिवत गुरुगम्य साधना से अगर हम ये साधना करते हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और उससे शत्रुनाश होता है, कोर्ट में सफलता मिलती है, कार्य सिद्धि मिलती है और हमें मनचाहा परिणाम भी मिलता है। माँ बगलामुखी बहुत दयालु है, वो हमें इच्छित परिणाम देने वाली है। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये साधना गुरुगम्य है, गुरु से ही ली जानी चाहिए। अगर ये साधना गुरु से लेने के बाद हम करते हैं, उसके गाइडेंस से करते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम हम पा सकते हैं। लेकिन 10 महाविद्या को ऐसे ही नहीं करना चाहिए, गुरु की प्रॉपर गाइडलाइन से करना चाहिए, उनसे ही ये मंत्र लेके करना चाहिए। मैं प्राथमिक तौर पे सहज से आपको सब बता सकता हूँ, लेकिन साधना सिद्ध किए हुए बगलामुखी यंत्र पे करनी चाहिए। अगर हम ये साधना सिद्ध बगलामुखी यंत्र के सामने उसके मंत्र से करेंगे और मंत्र भी गुरु का सिद्ध किया हुआ, सिद्ध करके दिया हुआ मंत्र, उससे हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें लाभ होगा। अभी जब ये नवरात्रि करीब है तो हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे माँ बगलामुखी प्रसन्न हो और हमें सफलता दे। एक बार मैं उनका मंत्र दोहराता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये गुरुगम्य साधना है, तो गुरु से प्राप्त करके और गुरु से सुन के ये करना है, सिद्ध यंत्र के सामने करना है। तो हम माँ बगलामुखी को क्या कहते हैं कि ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इसके अलावा बगलामुखी माँ के कई और मंत्र भी है, लेकिन ये मंत्र सिद्ध किया हुआ मंत्र है कि जिससे हम शत्रुनाश कर सकते हैं। बगलामुखी का शुद्ध नाम और माँ पीताम्बरा देवी भी उसे बोलते हैं,
इन्हें पीला रंग पसंद है, तो जब भी हम उसकी साधना करें तो पीले वस्त्र, पीले आसन, पीली माला के साथ करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के लिए रुद्राक्ष की माला भी चलती है। और ये बगलामुखी जो शब्द है वो बगला और मुखी से मिलकर बनता है, क्योंकि बगला स्थायी भाव का प्रतीक है। बगला साधना का भी प्रतीक, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो मुख है, उसको इसमें अहम माना गया है कि जिससे कि हम जिस स्थान पर होकर शिकार, जो बगला है, जो जैसे वो शिकार करते हैं, उसी प्रकार देवी माँ की दृष्टि सभी पर पड़ती है। वो विषम और दुष्कर समझे जाने वाले कार्य को भी सिद्ध कर देती है। बगलामुखी देवी के प्रादुर्भाव की कई 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 कहानियां हैं, कई कई कथाएं हैं, लेकिन हम इतना मानकर चलेंगे कि माता को अगर हम सही भाव से इस नवरात्रि के दौरान हम उनकी पूजा करें, उनकी माला करें, उनको भोग धरें और सच्चे दिल से हम ये प्रार्थना करें कि हमें कोर्ट में, कचहरी में विजय दिलवाए, हमारे लिए शत्रुनाश करे, हमें कार्य सिद्धि दे और हमें मनचाहा परिणाम दे, तो माता अवश्य सहाय करती है। एक बार फिर से मैं उसका मंत्र बोलता हूँ, माँ बगलामुखी का। और मैं कई सालों से जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये मंत्र देता हूँ, और ये मंत्र से कई कई लोगों को कोर्ट में भी लाभ हुआ है, कोर्ट में जीत हुई है। जो लोग शत्रु से परेशान थे, जो कचहरी में परेशान रहते थे, जो कहीं भी सर्विस करते हैं तो सर्विस में उन्हें परेशानी होती है, बिजनेस में अगर राइवल से प्रति परेशानी होती है, तो ऐसे में ये साधना बहुत ही फलदायी रहती है और वो शत्रु का नाश करती है। लेकिन मैंने बोला है ऐसे, हम गुप्त नवरात्रि में ये गुरु के आशीर्वाद से करेंगे। एक बार फिर से ये मंत्र आप नोट कर सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किलयम बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शत्रु हैं वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, और अगर वो ऐसा करने चाहेंगे तो उनको दिक्कत होगी, उनको परेशानी होगी, और उनका जो जो कर्म है उसका रिजल्ट उनको तात्कालिक मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा, कि जिससे वो हमें परेशान ना कर सके। और दोस्तों, अभी तो शनि महाराज भी अपनी खुद की राशि से चल रहे हैं, तो जो दंड नायक शनि महाराज है, जो जो कर्म कार्मिक ग्रह है, जो हमें कर्म का बदला देते हैं, वही अभी स्वगृही चल रहे हैं। तो इस स्थिति में माँ बगलामुखी की साधना हमें और भी सहाय करेगी, और माता हमें सर्व प्रकार से समृद्धि, सुख और शांति देगी। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें भेज सकते हैं। कुछ भी आपको अगर पूछना है साधना के बारे में तो भी हमसे पूछ सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की और देवियां 10 महावेदी के बारे में मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय माता दी।